दोस्तों मैं हूं आपका पिज्जा पाजी और आज है मेरे साथ में मेरी भतीजी पीहू। और आज हम आपको सिखाएंगे पिज्जा बेस बनाना। तो हम बनाएंगे आपके सामने फ्रेश पिज्जा बेस 7 इंच एंड 9 इंच दोनों। लेकिन बनाने से पहले एक बार क्लियरली देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होगी। तो इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास मैदा, वाटर, ईस्ट, सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क पाउडर होना चाहिए। मिल्क पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मिल्क पाउडर आपके पिज्जा बेस को काफ़ी रिचनेस देगा और काफ़ी टेस्टी बनाएगा। तो आप मिल्क पाउडर डाल लेना अगर आप डाल सकते हो तो मैदा, वाटर, ईस्ट, सॉल्ट, शुगर, मिल्क पाउडर आपको इस तरीके से प्रोपोर्शन में डालने हैं, जिसमें 7 इंच और 9 इंच के प्रोपोर्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे 7 इंच का पिज्जा बेस। इसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम मैदा। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया वो आपके सामने रखे हैं, जिसमें पहला सॉल्ट आता है 1.5 ग्राम, फिर हमारे पास में आएगा मिल्क पाउडर 8 ग्राम, फिर उसके बाद में ईस्ट जो कि 2.5 ग्राम, उसके बाद में हम लेंगे शुगर जो कि 2 ग्राम होगी एंड उसके बाद वाटर जो कि हमारे पास 60 ml हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर, शुगर और ईस्ट, और यही 3 चीजें पिज्जा बेस को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने का बेस होती है। सबसे पहले हम शुगर को ल्यूक वार्म वाटर में मिक्स करते हैं। शुगर का काम टेस्ट देना नहीं होता, शुगर एक्चुअली ईस्ट का फूड होता है। अब जब हम ईस्ट को इस शुगरी वाटर में डालते हैं तो ईस्ट एक्टिव होना स्टार्ट होता है। ईस्ट शुगर को कंज्यूम करता है और रिएक्शन के दौरान CO2 गैस रिलीज होती है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आप 15 मिनट्स में देखेंगे ऊपर से बबल्स आ रहे होंगे, फोम बन रही होगी, इसका मतलब ईस्ट बिल्कुल एक्टिव है, जिंदा है। अब जब तक ईस्ट और शुगर वाला वाटर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। इस मैदा के अंदर सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। नमक डायरेक्टली ईस्ट के ऊपर नहीं डालते क्योंकि नमक ईस्ट को स्लो कर देता है, इसलिए हम इसे पहले ही आटे में मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। मिल्क पाउडर से बेस का कलर बेकिंग के बाद थोड़ा गोल्डन आता है और टेक्सचर और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मार्केट स्टाइल सॉफ्ट एंड फ्लफी पिज्जा बेस चाहते हैं तो ये एक छोटा सा सीक्रेट है। तो जब तक ईस्ट कंप्लीटली एक्टिव हो रहा है हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों चीजें मिक्स करेंगे और डो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम ये एक्टिवेटेड ईस्ट आटे के अंदर मिलाते हैं तो मैंने जो बताया ईस्ट के अंदर जो CO2 गैस होती है वो डो के अंदर ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से डो प्रूफ होने के बाद में फूल जाता है और बेकिंग के बाद पिज्जा बेस फ्लफी एंड सॉफ्ट और मार्केट जैसा बनता है। दोस्तों अब हम आटे को अच्छे से लगभग 10 मिनट तक गूंथेंगे। गूंथने का मेन पर्पस ये होता है कि आटे का एक एक रेशा पूरी तरह से खुल जाए। जब आटा अच्छे से गूंथ जाता है तो उसमें ग्लूटन डेवलप होता है जो पिज्जा बेस को स्ट्रेचेबल और सॉफ्ट बनाता है। आटा तब तक गूंथना है जब तक वो स्मूथ हो जाए, चिपचिपा ना रहे और हाथ से इजीली स्ट्रेच हो। अगर आटा अच्छे से गूंथा नहीं गया तो बेकिंग के बाद में हार्ड और टाइट हो जाएगा, इसलिए इस स्टेप को स्किप मत करिए। 10 मिनट का ये काम है, पिज्जा बेस को परफेक्ट बनाता है। अब जब आटा अच्छे से गूंथ जाता है और एक एक रेशा खुल चुका है तब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल हम स्टार्टिंग में नहीं डालते क्योंकि पहले ग्लूटन डेवलप होना जरूरी होता है। 7 इंच पिज्जा बेस के आटे के लिए हम यहाँ 2 टेबल स्पून या 8 से 10 ग्राम ऑयल डालेंगे। अब इस ऑयल को आटे में 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ऑयल इवनली एब्जॉर्ब हो जाए। ऑयल से आटा और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, चिपकता नहीं है और बेकिंग के बाद पिज्जा बेस ड्राई नहीं होता। अब इस गूंथे हुए आटे को अगर गर्मियां चल रही है तो 2 आवर्स, अगर सर्दियां चल रही है तो 3 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर ढक के रख देना है। दोस्तों अब हम चलते हैं 9 इंच पिज्जा बेस के लिए। अब हम 9 इंच पिज्जा बेस बना रहे हैं। इसके लिए हम लेंगे 165 ग्राम मैदा। अब हम 9 इंच पिज्जा बेस के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वाटर हमें लेना है 99 ml, शुगर हमें लेना है 3.3 ग्राम, सॉल्ट हमें लेना है 2.475 ग्राम, ईस्ट हमें लेना है 4.125 ग्राम और मिल्क पाउडर हमें लेना है 13.2 ग्राम और यहाँ पे हमें मैदा 165 ग्राम लेना ही है। अब सेम स्टेप दोस्तों हम इसमें भी फॉलो करेंगे जो 7 इंच के लिए हमने फॉलो किया। अब 3 घंटे बाद हम अपने डो को चेक करते हैं। मैं इसे ढक के रखा था इसलिए डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है। मैं क्लाउड किचन चलाता हूँ तो मैंने एक साथ 7 इंच के 6 बेस और 9 इंच के 4 बेस तैयार किए हैं। आपको जितने पिज्जा बेस बनाने हो इसी रेसिपी को उतनी ही क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोसेस सेम रहेगा, रिजल्ट हमेशा सॉफ्ट और फ्लफी मिलेगा। अब हम पिज्जा बेस को बेलन से नहीं हाथ से स्प्रेड करेंगे। सेंटर से धीरे धीरे बाहर की तरफ प्रेस करते जाएंगे ताकि वो एयर है वो कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाए। इससे एजेस पफ्ड बनते हैं और सेंटर थिन रहता है। इस टेक्निक से पिज्जा बेस सॉफ्ट अंदर से और कॉर्नर से फ्लफी बनता है। अब बेस के बीच वाले पार्ट में फोर्क से हल्का हल्का छेद कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जहाँ
जहाँ पिज्जा सॉस लगता है वो पार्ट बेकिंग के टाइम फुल ना जाए। सेंटर फ्लैट रहेगा, एजेस फ्लफी रहेगी और पिज्जा इवनली बेक होगा। बेकिंग ट्रे पर रखकर माइक्रोवेव ओवन में डाल देंगे। ओवन सेटिंग रहेगी कॉन्वेक्शन मोड 200 डिग्री और टाइमिंग रहेगी 6 मिनट। 6 मिनट बाद आप देखेंगे पिज्जा बेस बिल्कुल रेडी है दोस्तों। आप देख सकते हैं बेस कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे मार्केट में सेल भी कर सकते हो या खुद के यूज के लिए भी। इस 7 इंच पिज्जा बेस की कॉस्ट आती है लगभग 8 रुपीज और 9 इंच पिज्जा बेस की कॉस्ट आती है लगभग 12 रुपीज। अब इसी सेम पिज्जा डो से मैंने एक फ्रेश पिज्जा भी आपके सामने बनाया और देखो पिज्जा कितना टेस्टी और क्रंची बना है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालते रहते हैं। डेली हम शॉर्ट्स डालते हैं तो आपको व्लॉग टाइप के अंदर शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप फॉलो जरूर कर लेना और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना दोस्तों।